नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। हर बार मुद्दा बदलता है, अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का मतभेद। अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार मुद्दा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर। अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी आमने सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कई अपशब्द उनके लिए कहे। उन्होंने कहा कि कौन एलजी, कहाँ का एलजी, दिल्ली के मालिक हम हैं। इस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया, जिसके बाद वो न सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, बल्कि इसके अलावा बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और ये याद दिलाया कि आखिर अरविंद केजरीवाल, जो कि देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनमें और साथ ही मौजूदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आखिर क्या फर्क है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये याद दिलाया कि आखिर वो किस तरह से खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को जनता का सेवक बताते हैं। किरण रिजिजू ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अहंकार आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा अरविंद केजरीवाल, ये दुख की बात है। उन्होंने लिखा कि ये दुख की बात है अरविंद केजरीवाल जी, अपने आप को आप राजा समझते हैं। मोदी जी से सीखिए, जो कहते हैं कि चुने हुए लोग सेवक होते हैं, शासक नहीं होते। हम जनता के सेवक हैं, शासक नहीं हैं। ये अरविंद केजरीवाल को कहीं न कहीं एक ज्ञान देने के लिए किरण रिजिजू की ओर से ट्वीट किया गया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की भाषा, दरअसल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के लिए वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से जो उनके शब्द हैं वो जाहिर तौर पर शर्मनाक हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अरविंद केजरीवाल की भाषा को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। खुद को वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टॉपर बताते हैं, लेकिन एक टॉपर जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उपराज्यपाल के लिए करता है, वो उपराज्यपाल जिसे देश की राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, जाहिर तौर पर उसके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये बताता है कि आखिर किस तरह से राजनीति मतभेद के चक्कर में केजरीवाल जो है वो कितना नीचे गिर चुके हैं। किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एलजी कहां से आ गया, कौन है एलजी, कहां का एलजी, किस बात का एलजी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमारे सर पर बैठा है। एलजी के लिए इस तरह की भाषा के बाद जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर केजरीवाल जमकर ट्रोल हुए, लेकिन वहीं बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को ये याद दिलाया कि जनता ने उन्हें चुना है, वो दिल्ली के मालिक नहीं बन गए हैं, बल्कि वो दिल्ली में जनता के सेवक हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। अब ये लगातार बीजेपी की ओर से याद दिलाया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, अक्टूबर में एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान भी केजरीवाल ने कुछ इस तरह का बयान दिया था और खुद को उन्होंने दिल्ली का मालिक बताया था। उस वक्त भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को घेरा था। यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपरीत खुद को दिल्ली का मालिक मानते हैं, जो खुद को इस राष्ट्र का सेवक मानते हैं। यानी प्रधानमंत्री खुद को राष्ट्र का सेवक मान रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक समझ बैठे हैं और इस तरह के बयान लगातार उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। उस वक्त बीजेपी ने केजरीवाल को जमकर कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि इस बयान से केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, क्योंकि ये वही लोग थे जो सेवक और जनता के नौकर बनने का वादा करके कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन आज ये मालिक बन बैठे हैं। जाहिर तौर पर आपको अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान जरूर याद होंगे, जिसमें केजरीवाल खुद की पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा,
आम जनता के लिए कार्य करेगी, आम लोगों के जैसे रहेगी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने वैसे ही सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और तमाम चीजें जुड़ती चली गई और उसके बाद आज चुनावी यात्राएं भी प्राइवेट जेट से हो रही हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के सांसद रमेश भिजोड़ी ने उस वक्त याद दिलाया था कि अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल ने आखिर क्या कुछ वादे दिल्ली की जनता से किए थे, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किस तरह से धोखा दिया है ये उनका बयान साफ तौर पर बताता है। जब वो खुद को दिल्ली का मालिक बनाते हैं और केजरीवाल की नीयत कभी सेवक बनने की रही ही नहीं, ये भी लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। इस बयान से पता चल गया है कि उनकी पार्टी सत्ता की कितनी लालची है और किस तरह से सत्ता के लिए ही उन्होंने जनता से ये तमाम वादे किए। जनता का सेवक उन्होंने उस वक्त खुद को बताया, जनता का नौकर बताकर वो सत्ता में आए, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए वैसे ही वो दिल्ली के मालिक बनकर बैठ गए हैं। लेकिन वहीं आज देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि खुद को देश की जनता का नौकर बताते हैं, देश की जनता का वो सेवक खुद को बताते हैं। जब तमाम पार्टियां उन पर हमलावर नजर आती हैं तो प्रधानमंत्री का एक ही शब्द होता है कि दरअसल ये हमें औकात क्या दिखाएंगे, हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता तय करेगी कि आखिर आगे क्या होगा। तो ये तमाम कहीं ना कहीं चीजें हैं जो कि बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाई हैं। अगर बात राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के टकराव की की जाए तो आपको ये बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल लगातार दिल्ली सरकार के कामों की समीक्षा एक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम घोटाले एक के बाद एक राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार में सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक खुलासा हो रहा है कि न सिर्फ शराब घोटाला हुआ है, न सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमरों तक को बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं, बल्कि इसके अलावा जल बोर्ड में घोटाला, इसके अलावा जिस तरह से दरअसल दिल्ली में सरकारी स्कूल बनाने का दावा किया लेकिन एक भी स्कूल नहीं बना पाए। ये तमाम बड़े खुलासे राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार में हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिलमिलाए हुए हैं और वो तिलमिलाहट उनकी भाषा में भी अब नजर आ रही है जब वो एलजी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बेहद शर्मनाक हैं। और लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी केजरीवाल की क्लास लगा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या एक आईआईटीएन की भाषा ऐसी होती है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का भी वो सम्मान न कर पाए? क्या राजनीतिक मतभेदों के चक्कर में वो इतने निचले स्तर तक गिरेंगे कि एक उपराज्यपाल का भी वो सम्मान करना भूल जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से दरअसल अंग्रेजी वायसराय से उन्होंने एलजी की तुलना की है वो अपने आप में शर्मनाक है। तो इस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है। अरविंद केजरीवाल की भाषा बेहद शर्मनाक है, ये लगातार लोग कह रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अगर एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को बताते हैं तो जाहिर तौर पर एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब अरविंद केजरीवाल अपने इस बयान में फंस चुके हैं। न सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि बीजेपी भी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि भगवान ने चाहा तो वो केंद्र में भी सत्ता में आएंगे, लेकिन क्या उनकी भाषा ऐसी है कि जनता उन्हें केंद्र की सत्ता में लाना पसंद करेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके के बातें, जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए किया है वो जाहिर तौर पर अपमानजनक है और साथ ही खुद को दिल्ली का मालिक वो समझते हैं, राजा वो समझते हैं। लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, वो जनता के नौकर हैं, क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है। तो यही अंतर है अरविंद केजरीवाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। ये लगातार बीजेपी नेताओं से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स केजरीवाल को याद दिला रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।